हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही इस वीडियो में आज के करंट अफेयर का रिवीजन भी कराया गया है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है। तो उस रोबोट का नाम है रक्षक। रक्षक जो रोबोट है वो भारतीय रेलवे द्वारा डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए बनाया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल क्या है इससे जुड़ी हुई तो वो जान लेते हैं हम क्या है। तो कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में मध्य रेल मुंबई ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट बनाया है। इस रोबोट का नाम रक्षक है और यह रोबोट इन हाउस तैयार किया गया है। साथ ही इस रोबोट को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल को सौंप दिया गया है। यह रोबोट दूरस्थ रूप से डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोबोट तापमान, नाड़ी, ऑक्सीजन प्रतिशत, डिस्पेंसर, सैनिटाइज़र, ऑटोमेटिक इंफ्रारेड सेंसर जैसे स्वास्थ्य मापदंडों को माप सकता है। दोस्तों, और भी कुछ बातें हैं इस रोबोट से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो ये जो रक्षक रोबोट है, यह रोबोट मरीजों को दवा और भोजन दे सकता है। साथ ही डॉक्टर और रोगी के बीच दो तरफा वीडियो संचार भी कर सकता है। 150 मीटर तक दूरस्थ संचालन की एक सीमा के साथ सभी स्तरों पर सभी दिशाओं में आगे बढ़ सकता है यह रक्षक रोबोट। यह है वो रोबोट की पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य द्वारा अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल जो है वो जान लेते हैं हम क्या है। तो जितनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनको फायर प्रूफ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो अब उड़ीसा सरकार द्वारा यह फायर प्रूफ प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन मोड से लोगों को 8 अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उड़ीसा सरकार का मानना है कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद विभाग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और सही समय पर कार्य हो पाएंगे। उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो सरकार ने भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा। अब और भी कुछ करंट अफेयर उड़ीसा से जुड़े हुए हैं दोस्तों तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है। इसमें 7 लाख किसानों को कर्ज देने के लिए सरकार ने 1040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत
ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। अब देख लेते हैं राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये है उड़ीसा यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ई रक्षाबंधन नामक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल क्या है वो देखते हैं हम। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा और इस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एफएम रेडियो और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित किया जाए। इस तरह ई रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब अन्य करंट अफेयर क्या हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं दोस्तों हम क्या हैं। तो राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की गई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राजधानियां हैं अमरावती और हैदराबाद। ये है आंध्र प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नीतीश कुमार द्वारा। नीतीश कुमार द्वारा सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। अब पुस्तक का सार देख लेते हैं, मतलब पुस्तक में क्या है। तो इस पुस्तक में असेंबली की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 6वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का वर्णन भी शामिल है। अब देख लेते हैं हम अन्य करंट अफेयर क्या हैं बिहार से जुड़े हुए। तो बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, पटना में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। यह पुल के नीचे से जहाज भी गुजर सकेंगे। बच्चों को अनाज देने की योजना बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई है। देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। अब देख लेते हैं हम बिहार के राज्यपाल। तो राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राजधानी है पटना। ये है बिहार यहाँ पर। नेक्स्ट, तो किस राज्य के पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा? तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें अब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल क्या है वो देख लेते हैं हम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन में ऐलान किया है कि पंचायत चुनाव में अब महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की जाएंगी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जजपा ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं की पंचायती राज सिस्टम में भागीदारी बढ़ाने का वादा किया था। अब जो पंचायती चुनाव होना है वो प्रदेश में अगले साल होंगे। साथ ही अब हम ये देखते हैं कि जो पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, वो किन किन राज्यों में दिया गया है।
तो वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो याद रखिए दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया गया है। जिनमें दिया गया है वो राज्य मैंने आपको बता दिए कि इन राज्यों में दिया गया है पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। टोटल कितने राज्य हैं वो, तो वो 20 राज्य हैं टोटल। अब चलिए हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए और करंट अफेयर क्या हैं, हरियाणा से जुड़े हुए। तो हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। राज्य सरकार ने समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। तो ये सभी जो करंट अफेयर हैं ये हरियाणा से जुड़े हुए थे। अब हम हरियाणा की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये है हरियाणा यहाँ पर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के सम्मान में कौन सा देश एक सिक्का जारी करेगा, तो वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो देश है वो महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करेगा, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल देख लेते हैं हम क्या है। तो ब्रिटेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करेगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया जा रहा है जब लगभग संपूर्ण विश्व अश्वेत, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जाति समुदाय के लोगों के योगदान को पहचानने पर नए सिरे से विचार विमर्श कर रहा है। तो दोस्तों, अभी अमेरिका में अश्वेत वाला जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था बहुत ही ज़्यादा अभी सुर्खियों में रहा है। इस कारण यह करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही अब हम देखते हैं ब्रिटेन सरकार ने क्या कहा है। तो ब्रिटेन ने कहा है, अश्वेत, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जाति समुदाय ने समाज के निर्णय में अतुलनीय योगदान दिया है और अब यह समय उनके योगदान को पहचान देने का है। इस कारण जो ब्रिटेन है उसने महात्मा गांधी के सम्मान पर एक सिक्का जारी किया है। अब हम देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में क्या डिटेल है। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर की रियासत 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ब्रिटेन सरकार की यह पहल वैश्विक स्तर पर महात्मा गांधी के विचार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो ब्रिटेन सरकार द्वारा जो यह पहल शुरू की गई है, इससे क्या होगा, महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो विश्व स्तर तक पहुंचाए जाएंगे इस पहल के तहत। अब नेक्स्ट क्या है तो देखते हैं। तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है, तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका देश द्वारा शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल देख लेते हैं हम क्या है। तो धरती के नज़दीक एक ऐसा ग्रह भी है जिस पर कुल 37 ज्वालामुखी सक्रिय हैं। ये ज्वालामुखी जल्द ही फटे भी थे। इनमें कुछ थोड़े थोड़े अंतर पर अब भी फट रहे हैं। इस ग्रह का नाम है शुक्र। यह ग्रह भौगोलिक रूप से बेहद अस्थिर है। शुक्र ग्रह सूर्य के पास स्थित दूसरा ग्रह है। इस ग्रह पर हाल ही में एक साथ 37 ज्वालामुखी फटे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिकों ने इन सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज कर ली है। अब और भी कुछ डिटेल हैं तो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो शुक्र ग्रह पर हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से सतह पर कोरोना जैसे ढांचे बन गए हैं। अब ये कोरोना जैसे ढांचे होते क्या हैं, तो गोल घेरे जो बेहद गहरे और बड़े हैं, इन घेरों की गहराई शुक्र ग्रह के काफ़ी अंदर तक है। ये जो घेरे हैं इनको क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है।
और इसमें क्या है, जो 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 गेल गोल गोल जो घेरे हैं ये बेहद गहरे और बड़े हैं और शुक्र ग्रह की गहराई तक हैं, अंदर तक। ये पिक्चर है इसकी कोरोना की। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में उगने वाली केसर के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल क्या है वो देख लेते हैं हम। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में पंपोर इलाके में उगाई जाने वाली केसर बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। जीआई टैग मिल जाने के बाद निर्यात बाजार में कश्मीर की केसर का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर दाम भी हासिल कर सकेंगे। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं हम। तो जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैग्नीफिसेंट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है और 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी भी हासिल की है। राजधानियां जम्मू कश्मीर की हैं, जम्मू जो शीतकालीन राजधानी है, श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मैथ्यू मैकोनागी। मैथ्यू मैकोनागी ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब चलिए दोस्तों हम करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो उस रोबोट का नाम है रक्षक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो राज्य है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नीतीश कुमार द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा? तो वो राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सम्मान में कौन सा देश एक सिक्का जारी करेगा? तो वो देश है ब्रिटेन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो वो देश है अमेरिका। केंद्र ने किस राज्य में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है? वो राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं मैथ्यू मैकोनागी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।